365 दिन और 24 घंटे 24/7 अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, क्योंकि 24x7 का कोई मुहावरा बना नहीं। जी। अब हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि 24x7 की अवधि तक मैं हिंदी का सेनानी हूँ, हिंदी का सकर्मक सिपाही हूँ और हिंदी के लिए हृदय से, अंतर्मन से चाहता हूँ कि वो वैश्विक भाषा है, इस बात को सारा विश्व स्वीकार करे। चलन में है, बोलचाल में है, पूरे ब्रह्मांड में जो ध्वनियां किसी भाषा की सर्वाधिक गूंजती हैं वो हिंदी की हैं। अनपढ़ कबीर के बोल अभी भी जिंदा हैं, हर पढ़े बेपढ़े पर उनका जादू समान। थे शांति निकेतन में पढ़ते उनको रविंद्र, खेतों में उनका अर्थ समझता है किसान। तो जो कबीर की भाषा है, जो सूर की भाषा है, जो कवियों की भाषा है, और सब अंचलों की, विद्यापति मैथिली अंचल के हुए, सूर ब्रजभाषा के हुए, तुलसी अवधि के हुए, तो ये विभिन्न रंगों से रंगी हुई जो हिंदी है, अगर अपनी दिल्ली में ही देखें और एक परिक्रमा सेवा करें, इस कोने से उस कोने तक घूमें, तो चित्तरंजन पार्क में बंगला हिंदी मिलेगी, आर के पुरम में आपको तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम वाली हिंदी मिलेगी। अगर पटेल नगर चले जाएंगे तो वहां आपको सिखों से, पंजाबियों से प्रभावित पंजाबी हिंदी मिलेगी। तो बिहारी हिंदी, बांग्ला हिंदी और जितनी दक्षिण भारतीय भाषाएं उनकी हिंदी, नॉर्थ ईस्ट मजनू का टीला चले जाओ, वहां दिल्ली विश्वविद्यालय से कौन आते हैं, मजनू आते हैं नहीं पता, लेकिन जो आते हैं वो हिंदी बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोग जब बाजार में अपने स्वेटर बेचते हैं तो हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी बाजार से विकसित होती है, हिंदी या कोई भी भाषा व्यवहार से विकसित होती है। और विगत दिनों में हिंदी फिल्मों के माध्यम से, हिंदी धारावाहिकों के माध्यम से इसने अपनी वैश्विक पहचान बनाई है। क्यों हमारे सितारे महानायक कहलाते हैं? क्योंकि क्यों इतने दिलों पे राज करते हैं? क्यों उनके ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे और उनके ब्लॉग पे चाहने वाले करोड़ों करोड़ में होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि हिंदी सबको प्यारी लगती है। और हिंदी प्यारी इसलिए लगती है क्योंकि हिंदी को सारी भाषाएं प्यारी लगती है। अब कुछ खुरपेंच करने वाले लोग तो कहीं ना कहीं होते हैं ये हैं कि सब भाषाएं इस हिंदी को प्यारी हैं, सब भाषाएं इस हिंदी को प्यारी हैं, तालमेल कुछ और बढ़ाएगी हिंदी। कहीं कहीं चूक है, कहीं कहीं चूक है वहां जब हम शुद्धतावादी हो जाते हैं कि भाई शुद्ध हिंदी बोलो। अरे शुद्ध कुछ होता ही नहीं है, सोना भी शुद्ध नहीं पहनते, उसमें भी कुछ मिला के पहनते हैं ताकि आभूषण अच्छे बने। अगर हिंदी में उर्दू नहीं मिलाओगे, उसको हिंदुस्तानी नहीं बनाओगे तो जन जन की भाषा नहीं बनेगी, वो विश्वविद्यालयों की भाषा हो जाएगी, पुस्तकों की भाषा हो जाएगी। तो अगर पुस्तकों से निकाल के जिंदगी में जाओ और जिंदगी को फिर पुस्तकों में ले जाओ, जैसा कि काम इन दिनों चल रहा है, तो फिर हमारी भाषा का एक दिन नहीं होगा, उसके 365 दिन होंगे। अगर तालमेल हम और बढ़ाएंगे, हम दक्षिण भारतीय भाषाएं सीखें, गुजराती मराठी भी सीखें और बांग्ला भी सीखें, पंजाबी भी सीखें, तो दिल्ली में रहने वाला आदमी तो सारी भाषाएं सीख जाता है, क्योंकि हर भाषा भाषी यहाँ पे मिलते हैं। तो ये नई सदी में नई पीढ़ी अगर सम्मान हिंदी का बढ़ाएगी, मैं कहूं कि नई सदी सम्मान बढ़ाए हिंदी का, तो नई सदी का मान बढ़ाएगी हिंदी। ये पूरी सदी हिंदी भाषा की बनेगी।